अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने नए साल के खास दिन शनिचर देर रात रैन बसेरों में जरूरतमंदों को कंबल बांटे। सीएम गहलोत रामनिवास बाग, जेएलएन मार्ग और अल्बर्ट हॉल के पीछे रह रहे अलैदा रैन बसेरों में गए, साथ ही जरूरतमंदों से बातचीत भी की। इस मौके पर पानी फरहामी सदर महेश जोशी और ग्रेटर हेरिटेज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर शील धाभाई और मुनेश गुर्जर साथ रहे। वजीर आला गहलोत ने इस बारे में ट्वीट करते हुए भी मालूमात देते हुए लिखा कि आज नए साल के खास मौके पर रामनिवास बाग में मौजूद रैन बसेरे में लोगों से मुलाकात की। यहाँ रह रहे लोगों को कंबल बांटे गए। यहाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बाकी इलाकों से बेहतर इलाज के लिए जयपुर आए लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि जानकर खुशी हुई कि वहां मौजूद राजस्थान के रहने वालों चिरंजीवी तहरीक से मुफ्त इलाज का फायदा मिल रहा है। इस रैन बसेरे का इंतजाम काफी अच्छा था। सीएम गहलोत ने कहा कि आगे के लिए अफसरों को हिदायत किया है कि मुल्क में जरूरत से मुताबिक ज्यादा से ज्यादा रैन बसेरे खोले जाएं और इनका बेहतरीन इंतजाम किया जाए। सर्दी में एक भी शख्स खुले में ना सोए। नदबई सदर जोगिंदर अवाना की विलादत पर शहर म्युनिसिपलिटी कैंपस में खून का अतिया तकरीबात किया गया, जिसमें बाकी नौजवान ग्रुप के 51 अफसरों ने खून अतात किया। इससे पहले सदर और शहर म्युनिसिपलिटी के सरबराह ने खून का अतिया को जिंदगी का सबसे नेक काम बताते हुए कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ताउन करने का हुक्म दिया। इस दरमियान सदर जोगिंदर अवाना NE कहा कि नदबई इलाके में कामयाब कामों के अहद को लेकर चुनाव लड़ा गया और आइंदा में भी सिर्फ इलाके के कामयाब कामों का अहद रहेगा। शहरी और देहाती इलाके के कामयाब कामों को लेकर बजट की कमी नहीं रहेगी, लेकिन लोगों को सियासी गुटबाजी से दूर रहकर ताउन करना होगा। खबर नांगल राजवतान से है, जहां जिले तकसीम दफ्तर पर मौजूद वीर हनुमान मंदिर सहन में नए साल के जश्न में आला प्रसादी को तकरीबात किया गया, जिसमें सैकड़ों हिजाज ने कतारों में बैठकर पंगत प्रसादी ली। महाप्रसादी की तकरीबात वीर हनुमान सरोस कमेटी के जरिए किया गया है। इसमें सभी तिजारत कमेटी ने इसमें ताउन किया और आसपास की ढाणी और देहात के लोगों के जरिए इस भंडारे में ताउन किया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन को तकरीबात किया गया, जिसमें इलाकाई गायक फनकारों ने एक से बढ़कर एक पेशकश देकर लोगों को सहरजदा कर दिया, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया था। प्रोग्राम कमेटी के मेंबर शिवराज सिंह राजपूत ने बताया कि देहात के मंदिर पर पिछले कई सालों से बड़े भंडारे को तकरीबात किया जाता है। इस तकरीबात में 350 किलो सूजी का हलवा, 1000 किलो पूड़ी, 400 किलो दाल की पकौड़ी बनाई गई। इस मौके पर कारकुन राजेंद्र सोनी, शिवराज सिंह राजपूत, हरफुल मीरा सरपंच के साथ बाकी लोग मौजूद रहे। जयपुर सहित बड़े शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद अब हुकूमत पीर से नई पाबंदियां लगाने की तैयारी में है। स्कूल और कॉलेजों को बंद करने या 50% स्टूडेंट को ही बुलाने का रिस्क लेने पर सोच रही है। महकमा दाखिला आज कल में नई गाइडलाइन जारी कर रहा है। नई गाइडलाइन पर सीएम अशोक गहलोत के ओहदे पर एक जिरगा हो सकता है। दरअसल 3 दिन पहले सीएम के साथ ओपन मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर के साथ ज्यादातर मिनिस्टर्स ने 2 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का मशवरा दिया है। 15 से 18 साल तक के बच्चों के 3 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन को देखते हुए सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को स्कूल बुलाने का इख्तियार भी रखा जाता है। नई गाइडलाइन में मजहबी जगह को बंद करने पर मशवरा किया जा सकता है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर सेंटर हुकूमत पर हमला बोल दिया है। खास कांग्रेस सदर और गुजरात कांग्रेस के गुज़िश्ता मुल्की सदर अर्जुन मोढवाडिया ने सेंटर हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते सालों की तरह इस साल भी मोदी हुकूमत मुल्क की आवाम को महंगाई की मार का तोहफा देने जा रही है। महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। नवंबर 2021 में होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.23% रहा, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा था। मोदी हुकूमत महंगाई कम करने और किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा करते हुकूमत में आई है। आज आमदनी तो दुगनी किसी की भी नहीं हुई है, आमदनी आधी हो गई है और महंगाई दुगनी हो गई है। मोढवाडिया PCC में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मोढवाडिया ने कहा कि नए साल में हमें हर सामान पर हमें और ज्यादा पैसा खर्च करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। रोज के कपड़ों से लेकर जूते चप्पल या ATM से निकालने तक का टोल टैक्स, हर चीज महंगी हो रही है। 5 इलाकों के चुनाव को देखते हुए अभी कपड़ों पर GST 5 से बढ़कर 12% करने का फैसला कुछ वक्त के लिए टाला है, लेकिन आगे ये बढ़ना आबाद है।
सुलीबाई ऐप का इल्जाम अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर ठीक उसी तरह एक मामला सामने आया है। एक ऑनलाइन ऐप पर दोबारा मुस्लिम खवातीन की फोटो इल्जामी ऑक्शन को लेकर अपलोड की गई है। शिवसेना सदर प्रियंका चतुर्वेदी ने हफ्ता को कहा है कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुसलमान खवातीन की तस्वीर एक ऐप पर अपलोड हो गई है। चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्होंने इस मामले को मुंबई पुलिस के सामने उठाया और मांग की है कि मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पुलिस कमिश्नर और पुलिस डिप्टी कमिश्नर रश्मि करादिंदर जी से बात की है, वो इसकी जांच करेंगे। महाराष्ट्र के पुलिस में भी मुदाखलत करने की बात कही है। उम्मीद है कि इस तरह की गलत साइट के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने मालूमात टेक्नोलॉजी सदर मुआजिज अश्विनी वैष्णव जी और उनके लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए कई बार दरख्वास्त की है, जो सुलीडील्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं या खवातीनों को निशाना बना रहे हैं। शर्म की बात यह है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। खबर अमेठी असेंबली के भदोह देहात से है, जहां आज नाबार्ड के ताउन से ओंकार सरोस कैंपस के जरिए काश्तकारी क्लब के किसानों का मीट विद एक्सपर्ट प्रोग्राम का तकरीबात किया गया, जिसमें काश्त विज्ञान सेंटर कथोरा के वैज्ञानिक और सदर डॉक्टर R.K. आनंद ने किसानों को कीट इंतजामात के मजमून से मालूमात देकर रूबरू किया। इसके अलावा सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर O.B. सिंह ने गंदम की फसल में कीट इंतजाम के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें रूबरू किया है। प्रोग्राम को सेंटर के जानवर प्लाने एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने घर पर इन सब के बारे में तरीके के बारे में बताया है। प्रोग्राम को डायरेक्टर सूर्य कुमार त्रिपाठी, प्रोग्राम में क्लब के खास को डायरेक्टर शिव बहादुर यादव, राम रसन पाल के साथ लगभग 200 से ज्यादा किसान मौजूद रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ सूबे के जनपद रामपुर मौजूद राथोड़ा मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूरे मुल्क में घूमने वाली अवामी भरोसा का सफर का खत्म किया है। इसके बाद उन्होंने तयशुदा प्रोग्राम के तहत तकरीबात कारकुनों और हामी की आवाम को भी खिताब किया। वजीर आला इस जिरगे में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। योगी के प्रोग्राम के दौरान बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। वहीं सुकून इंतजाम बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी चौराहे पर और जिरगे में हर जगह मौजूद रहे। वजीर आला ने यहाँ पर 95 करोड़ से ज्यादा की 25 तरीकों का लॉन्च और तकसीम भी किया है। वहीं वो अपने इल्जामों पर निशाना साधने से अभी नहीं चूके। पलामू जिले के हरिहरगंज शहरी इलाके के मेन रोड NH 98 मौजूद मिडिल स्कूल के पास जुमे की शाम बेकाबू ट्रक और मजदूरों को ले जा रहे पिकअप वैन में हुई हादसे में मरे हुए के खानदान और घायल मजदूरों से पलामू जिले के सामाजिक कारकुन रामदास साहू ने मिलकर बहबूर माफी लिया। इस हादसे में पिकअप वैन पर बैठे 5 खवातीन समेत 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूर पूरी तरह से जख्मी मजदूरों को हरिहरगंज CHC में बुनियादी अस्पताल में मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। वाकये की मालूमात के बाद रामदास साहू PMCH मेदिनीनगर पहुंचकर इनको खानदान की तसल्ली दी है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में उनको पहुंचकर मैं मदद करूंगा और मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि इसमें खानदान को हुकूमत के जरिए मौजू फायदा दिया जाएगा। खबर चतरा से है। बता दें कि शकरात में महज कुछ दिन ही बाकी बच गए हैं। शकरात हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। वहीं इटखोरी बाजार में भी तिल की खुशबू से महकने लगी है। इटखोरी में केसरी तिलकुट स्टोरेज के मालिक आनंद केसरी ने कहा है कि हर साल की पसंद इस साल भी तिलकुट बनाने का काम चालू हो गया है। आनंद केसरी ने कहा है कि हमारे यहाँ जो तिलकुट बनाते हैं वो बहबूद कारीगर गया जिले के शेर घाटी से हर साल यहाँ पर आते हैं। खबर डीग भरतपुर से है। नए साल की शुरुआत में मुल्की गैर मुल्की सयाह जल महलों की डीग पर पहुंच रहे हैं। वहीं के आने से जल महल की रौनक शानदार बनी हुई है। इधर जल महल कैंपस मौजूद गोपाल भवन, भादो भवन, महल शुमाली हिस्से में शीश महल, हनुमान जी महाराज का कदीम मंदिर और के साथ संगमरमर का सफेद महल के साथ महलों के दोनों तरफ मौजूद फार्म सागर और रानी सागर बाकी खास कशिश का सेंटर बन रहे हैं, जिन्हें देखकर मुल्की गैर मुल्की सयाह गदगद हो रहे हैं। सयाह के आने से कस्बे में चहल पहल भी देखी जा रही है। साथ ही इलाके तिजारत के रोजगार में भी इजाफा हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।